नामकुम प्रखंड में एक आदिवासी सरना बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है और इसमें आदिवासी समाज के कई अगुआ शामिल हुए हैं। और ये महारैली जो आयोजन किया गया है ये इसलिए किया गया है कि जो आदिवासी समाज के लोग धर्मांतरित हो रहे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। साथ ही जो चंगाई सभाओं का आयोजन किया जा रहा है उसके खिलाफ भी ये रैली है। आदिवासी अगुआ बिरसा उरांव है, उनसे जानते हैं। दादा, आप मन से कह रहे थे कि जो ये चंगाई सभा आयोजन किया जाता है इसका उद्देश्य यही होता है कि कैसे आदिवासी को क्रिश्चियन में बदला जाए, क्या इस तरह से ही हो रहा है पूरे झारखंड में? देखिए, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पूरे झारखंड में ईसाइयों के द्वारा धर्मांतरण करने का षड्यंत्र चंगाई सभा के नाम से किया जा रहा है। आज रांची में है, गुमला में है, लोहरदगा में है, चाईबासा में है और सरायकेला में, खूंटी में है। विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम उन लोगों ने चला के रखा है। जो झारखंड के सीधे भोले भाले आदिवासी समाज जो अपने रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं, जो पुरखाओं के दिया हुआ जो उनका विधि विधान है और सभी प्रकृति के पूजक रहे हैं। हमारे बूढ़ा बुजुर्ग जितने भी थे उन लोगों का एक ही मंत्र था कि अपने समाज में बनाए हुए रीति रिवाज को ही पालन करना है। हमारे देवी देवता रूढ़िवादी परंपरा के तहत पूजा करके उसको खुश करने का व्यवस्था है। करने का मतलब है कि हमारे आदिवासी जो रूढ़िगत परंपरा के लोग हैं वो सरना स्थल में पूजा करते हैं, अखड़ा में करमदेव का पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से दो तरह का महत्वपूर्ण पर्व आदिवासियों में सरहुल और करम पर्व होता है। तो अभी वर्तमान में जिस प्रकार से अभी का परिस्थिति है वो हमारे झारखंड जो है जो 5th शेड्यूल एरिया में पड़ता है, कहने का मतलब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर अलग से कानून बना हुआ है, जैसे उसको पेशा कानून भी अभी कहा जाता है कि पेशा कानून भी लागू है। लेकिन पेशा कानून और 5th शेड्यूल एरिया में जो शासन और प्रशासन है वहाँ पर जब जो प्रावधान है कि जब तक ग्राम सभा नहीं होगा तब तक वहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता है। ग्राम सभा में बैठते हैं लोग, विचार करते हैं, उसके बाद ही तब कुछ कार्यक्रम होता है। जो समाज के हित में है या समाज के विरुद्ध में है, अहित में है, दोनों का चर्चा होता है। तो इस प्रकार से चर्चा होती है, उसके बाद ही कोई कार्यक्रम होता है। लेकिन यहाँ पर 5th शेड्यूल एरिया में जो भी यहाँ के क्षेत्र के ग्राम प्रधान, वहाँ के ग्राम प्रधान, पहान, पैनभोरा, कुटबार और आदिवासी से रिलेटेड जो ज़मीन होता है जिसको कहते हैं भूइहारी ज़मीन, पहनई ज़मीन, डाली कटारी, भूतकेता, सरना स्थल, सत्सांगगिरी, इस तरह से सारे वहाँ पे ज़मीन का वर्गीकरण किया है जो सामाजिक जमीन है। आप लोग रोकेंगे कैसे धर्मांतरण? इसमें तो सच्चाई है कि धर्मांतरण हो रहा है। तो इसके बाद भी हमारे जो हमारा वही करने का मतलब हमारे लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था में जो बाहरी लोग सो कॉल्ड कहिए कि विदेश से आए हुए धर्म को, ईसाई धर्म यहाँ का नहीं है, वो विदेशी धर्म है, उसको यहाँ लाके और यहाँ पर हमारे सीधे साधे आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करके वो लोग धर्मांतरण कराना चाहता है कि ईसाई बनाना चाहता है। वो कैसे? आप स्कूल खोल दिए हैं, चर्च खोल दिए हैं, हॉस्पिटल बना दिए हैं और सेवा के भाव से वहाँ पर आप बुलाते हैं, लेकिन सेवा के भाव से वहाँ पर काम नहीं होता है। आपको प्रलोभन दिया जाता है कि तुम ईसाई बन जाओ, तुमको फ्री का दवा देंगे, तुम ईसाई बन जाओगे तो चावल दाल राशन देंगे, तुम्हारे बाल बच्चे जो होंगे उसको पढ़ाई लिखाई में आरक्षण दे देंगे, मतलब पढ़ने के लिए भी व्यवस्था दे देंगे। इस तरह से प्रलोभन दे के उसको धर्मांतरण करवाता है।
भले वो सामने नहीं आता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव देके लोगों को, जो भोले भाले लोग होते हैं, जब अच्छा बात करिएगा तो आपसे प्रभावित होकर आपको बात को मानना शुरू करेगा। इस तरह का वो लोग षड्यंत्र करता है और उस तरह से धर्मांतरण कराने का काम करता है। मन से कह रहे थे कि जो भी ईसाई है सब घुसपैठी है। निश्चित रूप से घुसपैठ है, ये विदेशी लोग हैं। हम विदेशी करना चाहते हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि ये जेरूसलम से आए हैं, बेथलेहम से आए हैं। वो यहाँ पर धर्म प्रचारक किए। 1845 में यहाँ पर घुसपैठ हुआ है लूथरन मिशन के नाम पर। वो लूथरन मिशन के साथ साथ चार और भी आए थे जो ईसाई समाज के थे, और यहाँ के समाज को यहाँ पर पठारी क्षेत्र में जाकर सभी जगह सभी लोगों को मन में प्रभावित करके उन लोग को ईसाई बनाने का काम किया। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा को भी बहुत ज़्यादा दबाव दिया। उसको कहा कि अब चलो वहाँ पर हम लोग पढ़ाई करवाएंगे चाईबासा में, और वहाँ पर मिशन स्कूल में धर्म ले गया। जब उस देखा कि ये तो हमारे समाज के लोगों को दबाव देकर धर्मांतरित करवाना चाह रहा है, जल जंगल जमीन को लूटना चाह रहा है, तो उसका दिमाग बहुत अच्छा था। भगवान बिरसा का मनोवैज्ञानिक दिमाग बहुत अच्छा था, अपने समाज के प्रति जानता था। तब वो जागा, होश में आया और कहा कि नहीं, मैं ईसाई का विरोध करता हूँ। और को पता होगा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवित काल में वो सर्वदा में जो चर्च था वहाँ पर जाके वो चढ़ाई किया, और सर्वदा चर्च जो खूंटी में है उसको भी तोड़ के नस्तानबूद किया था। तो इतना ज़्यादा धर्मांतरण कराने का जो प्रयास किया, वहाँ के लोगों का शोषण करना शुरू किया, तब वो जागे और ईसाइयों के विरुद्ध में वो लड़ाई लड़ी। आपको पता होगा कि सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। उस समय यहाँ जीएल चर्च बना है। जीएल चर्च है लूथरन चर्च। और जब वो 1851 में शुरू हुआ था और 55 में बन के लूथरन चर्च तैयार हुआ। और लूथरन चर्च जब तैयार हुआ, वहाँ लोग गैदरिंग करने लगे तो वहाँ पे आदिवासी समाज के जो धर्मांतरित थे उन लोग को जुटाया गया। लेकिन वहाँ पर संगठित लोग जो समझदार थे, तो 1857 में इस लूथरन चर्च में भी हमला किया गया था कि यहाँ चर्च नहीं बनेगा। लेकिन हमारे कुछ सीधे साधे लोग हैं, गरीबी है, गरीबी को समस्या, गरीबी ही सबसे बड़ी समस्या है, उसके चलते लोगों को प्रलोभन देके उनको धर्मांतरित करते हैं। तो ऐसा व्यवस्था को हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। रोकेंगे कैसे? रोकेंगे कैसे? रोकने का उपाय एक ही है कि हमारे समाज के लोग, जो ग्राम सभा होता है वहाँ पर बैठक होती है, वहाँ पर रूढ़िवादी परंपरा को बताना होगा। ऐसे पहले से भी है, हमारे जो झारखंड के मदरा मुंडा थे उनका पढ़ा व्यवस्था था, और पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से सारा संचालित होता था पहले भी। तो पढ़ा व्यवस्था के तहत उन लोग को लाना पड़ेगा, एक संगठित करके सबको एक साथ मिला के, तब हम लोग बचा सकते हैं। लोगों को शिक्षित भी करना जरूरी है। कुछ प्रलोभन में हमारे समाज के लोग ही हमारे ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। अभी बोलना नहीं चाहिए, हमारे बीच में बहुत विद्वान अपने को कहते हैं ग्लेनसन डुंगडुंग, वो कहते हैं कि सरना झंडा ईसाइयों का दिया हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं है। मैं 1990 से 96 तक केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। आपको बताया भी दिए थे कि 1976 में जब मैट्रिक पास किए थे, हमको यहाँ पर उस समय बहुत कोई शहर नहीं था, उस समय हमको वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया संजीवियर कॉलेज में। कहा कि आप सरना ईसाई सरना धर्म वाले हैं, आप ईसाई धर्म के आदिवासी नहीं हैं। बिरसा नाम जैसे सुना वैसे उन लोग को मन में चिढ़ हो गया कि बिरसा भगवान कहाँ से आ गया रे, ये तो हम लोग को बर्बाद कर देगा, इसलिए इसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। वो लोग मीटिंग करता है सोसाइटी में, उसके बाद उस तरह का करता है। हमारी जो इच्छा थी कि हम एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, लेकिन हमको पढ़ने नहीं दिया। बोला सरकारी कॉलेज है वहाँ पर पढ़िए। फिर हम रांची कॉलेज में पढ़े और 1977-78 में पास किए, और 78 से बाद से हम वेटनरी कॉलेज से डिग्री लिए, और 4.5 साल में डॉक्टर का डिग्री लेके आज यहाँ पर हैं। विरोध करेंगे तो स्कूल कॉलेज तो उन्हीं का है, कहाँ पढ़ेंगे? हमारे बच्चे बहुत कम हैं, वो नहीं, हम लोग का सर्वे करना चाहिए। हमारे सरकारी विद्यालय भी बहुत हैं। अगर हम लोग चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय में हम बच्चे को पढ़ावें, कल्याण विभाग इतना पैसा लाता है, करोड़ों रुपया फंड आता है, वो कहाँ चला जाता है? सरकार को इसमें पहल करना चाहिए
जो अभी एक्सेलेंस चीफ मिनिस्टर एक्सेलेंस स्कूल बन रहा है तो निश्चित रूप से अच्छा है। मैं तो जो अच्छा होगा तो अच्छा कहूँगा कि अच्छा है, लेकिन उसके पीछे भी सरकार ध्यान नहीं दे रही कि गरीबी क्षेत्र में जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ ईसाई मशीनरी पहुँच गया है, वहाँ स्कूल छोटा खोल दिया और उसको खाना खिला के उठा कुटला के प्रलोभन दे के उसको धर्मांतरित करा देता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग का समाज जो पढ़ा लिखा है वो भी अब जाग चुका है। जभी समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। तो अभी जो भी है इसको रोकने का पहल हम लोग समाज के लोग बैठेंगे, बुजुर्ग लोग बैठेंगे और बैठ के इस पर पहल करके उसको रोकने का काम करेंगे। देखिए, हम ईसाई का विरोधी नहीं है, ईसाई के विरोधी हम नहीं हैं। आप ईसाई अगर बदल जाते हैं तो आदिवासी का लाभ लेना बंद कर दो ना भाई। हमारा करने वाला कल्याण विभाग जैसे यहाँ पर 26-27% आरक्षण है, तो आरक्षण तो आदिवासी के लिए है। तो धर्मांतरित आदिवासी धर्मांतरित ईसाई बन जाता है और उसका लाभ ले रहा है, दोनों तरफ से ले रहा है। कहने का मतलब दोनों हाथ में लड्डू है, अल्पसंख्यक के तरफ से भी पैसा लेता है और इधर आदिवासी के तरफ से भी आरक्षण का लाभ लेता है। तो तुम ईसाई धर्म बदल लिए हो, अरे भाई तो तुम उसी में रहो ना, अल्पसंख्यक में जो आरक्षण है उसी का लाभ लो ना। आदिवासी का रोटी इसका गरीब का छीन के क्यों खा रहे हो? हम उसका कट्टर विरोधी है। उस आरक्षण को मत लो तुम। अगर तुम में काबिलियत है तो जनरल सीट से, बैकवर्ड से, अल्पसंख्यक से तुम क्वालिफाई करो और तुम नौकरी करो, कोई मना करता है। जाओ, तुम ईसाई बनते हो तो बनो, हमको कोई परवाह नहीं, लेकिन आरक्षण का लाभ मत लो। अगर लेते हो तो स्वैच्छिक। अभी धर्मांतरण बिल आया है 2017 में रघुवर दास के समय में, उसमें यही कहा था कि जो भी धर्मांतरण करेंगे, जो प्रलोभन से या प्रलोभन देके या बलपूर्वक या जो भी कहिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अगर उसको धर्मांतरण कराता है तो उसको सबसे पहले परमिशन ग्राम सभा से लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता है और उसके बाद डायरेक्ट जाके उसको प्रभावित करता है, उसके बाद वो धर्मांतरण कराता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कानून बना है 2017 में, उसके तहत ये नियम है कि अगर ज़बरदस्ती धर्मांतरण करा रहे हैं तो आपको 4 साल की सज़ा होगी और 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। दूसरा बात यह है कि आप अपने शेड्यूल एरिया में डीसी यहाँ के सर्वे सर्वा है, यहाँ का ज़मीन का मालिक उसको बनाया गया है। इस क्षेत्र को शेड्यूल एरिया में उसको डिप्टी कमिश्नर के नाम से दिया जाता है और दूसरे राज्यों में उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, होता है ना। तो शेड्यूल एरिया में जो प्रावधान है उसके तहत डीसी आदिवासियों का मालिक है, रोकने का मालिक है, लेकिन डीसी को भी प्रभावित करके डीसी को भी गलत तरीके से ज़मीन का हस्तांतरण करवा देता है। अभी कितने लोग जेल में हैं, अब देख ही रहे हैं कि ज़मीन का घोटाला में कितने लोग जेल में हैं। तो आदिवासी ज़मीन को कागज पत्तर उल्टा सीधा करके उसको इधर उधर खेल करता है। तो हमरा कहने का मतलब है कि जब स्वैच्छिक कोई धर्म बदलना चाहता है तो उस कानून में प्रावधान है कि आप परमिशन लीजिए, डीसी से परमिशन लीजिए, उसके बाद आप धर्मांतरण कीजिए स्वैच्छिक रूप से, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो वो लिस्ट बनेगा कि कितने लोग धर्मांतरित हैं, तो हमको भी पता चलेगा कितने लोग धर्मांतरित हुए, तो उसका आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए डीसी से परमिशन नहीं लेता है और ज़बरदस्ती कर लेता है, उसमें भी सज़ा का प्रावधान है, 1 साल का कैद, जेल और 5,000 रुपया फाइन। तो उस कानून को यहाँ पर लागू नहीं कर रहा है। तो आप लोग लगातार इस तरह करते रहेंगे, मतलब विरोध इस तरह से ही करते रहेंगे आप लोग? हाँ, प्रोग्राम इसी तरह होता रहेगा और इस तरह से करते करते हम लोग इसको रोकने का प्रयास करेंगे। रैलियों के माध्यम से जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है और उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। और आज भी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक महारैली का आयोजन किया गया है और इस महारैली के माध्यम से जो जितने भी आदिवासी समाज के अगुवा हैं वो अपनी बातों को रखने का प्रयास करें, साथ ही समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने समाज में ही रहें और जो दूसरा धर्म है उसमें परिवर्तित ना हो। देखने वाली बात होगी कि इस तरह के आयोजन कई जो है वो आयोजन किए जा रहे हैं रांची समेत अन्य जिलों में, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या कुछ देखने को मिलता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कौशल के साथ नीरज कुमार, रांची।
शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।